A very good afternoon, students. The solar system. As you know, we are continue our chapter number 1, geography, the earth in the solar system. So अभी हम we will see what is solar system. What is the solar system? See here, the sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies. These all are known as other celestial bodies. For the example, asteroids, meteoroids. These are known as solar system. Clear? Okay. अब आप इस पिक्चर को देखो. इस पिक्चर में आप देखो. See this picture. You will see here what? Sun in the center, and Mercury is moving. Earth is, where is Earth? This blue planet. This is Earth. She is also moving on its own path. Mars is moving. ठीक है. This is your asteroid belts. बेटा आई विल डिक्टेट यू कि व्हाट डज दिस बेल्ट मीन. ये बेल्ट क्या है सोलर सिस्टम में. ठीक है. तो देखो कि सन इज इन द सेंटर एंड अराउंड द सन अर्थ, मार्स, वेनस, जुपिटर, यूरेनस. ये देखिए दिस ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग इन देयर ओन पाथ. ठीक है. सो द सन, 8 planets, their satellites, they are known as asteroids, meteoroids. These are known as solar system. अब यहाँ पे आप देखो सबका टाइम पीरियड लिखा है कि मरकरी जो है वो अर्थ को रोटेट, मरकरी जो है सन को रोटेट कितने दिन में करती है, ये समझना है. तो मरकरी 88 डेज़ में सन के अराउंड 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है और अपने एक्सिस के चारों तरफ 59 डेज़ लेती है. तो हम अर्थ को पढ़ते हैं. तो अर्थ को आपको पता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन and it takes time 365 days, but when the earth move on its axis it take 1 day यानी 24 hours. क्लियर हुआ ना. ठीक है. अभी फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट. okay, here we often call it a solar family with the sun as its head. सन के चारों तरफ 8 planets मूव कर रहे हैं. तो सन इज़ द हेड ऑफ इट्स फैमिली एंड दिस ऑल आर नोन एज सोलर सिस्टम. ठीक है. अब आपको ये समझना है सन के बारे में. कुछ हम लोग स्टडी करते हैं. सन कौन है? ही इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. अभी मैंने आपको बताया सन इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से सन बना हुआ है. सन की अपनी एक पुलिंग फोर्स है. सन की अपनी एक फोर्स है जिसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं उन सबको वो पुल करके रखता है, खींचता है, जिसकी वजह से ये सोलर सिस्टम बना हुआ है. आप यू ऑलरेडी नो दैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, बट दैट ट्रेमेंडस हीट, वो इतना गर्म होता है, इज़ नॉट फेल्ट. हमें उसकी इतनी गर्मी क्यों नहीं महसूस होती है? बिकॉज वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सन. ठीक है. कितनी डिस्टेंस पे है अर्थ से सन? तो इट इज़ अबाउट 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सो दिस इज़ सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. हमने इनको पढ़ लिया. अब इनके चारों तरफ जो बाकी मेंबर्स हैं फैमिली के, लाइक प्लैनेट्स. तो प्लैनेट्स को एक ऑर्डर में आप लर्न करोगे कि सन से जो प्लैनेट की डिस्टेंस है उसको याद करने का ये तरीका है. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. मतलब एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, है ना. तो ये सारा जो हाईलाइट किया हुआ है, दिस ऑल आर द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स एंड दिस इज़ इन द सीक्वेंस. इसीलिए आप इस सेंटेंस को लर्न कर लोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि
सन से कितने डिस्टेंस पे हैं ये सारे प्लैनेट्स। क्लियर। अब एक टर्म है, व्हाट इज दिस, ऑर्बिट। डू यू नो व्हाट इज ऑर्बिट? ऑर्बिट मीन्स कि द पाथ ऑन विच दिस प्लैनेट्स आर मूविंग। सन के चारों तरफ ये जो इनका पाथ है, ये जो इनका रास्ता है ना, जिस रास्ते पे ये मूव करते हैं, दिस path is known as orbits. These paths are elongated. elongated मतलब बेटा elongated कैसा होता है, ये देखिए मैं बनाती हूँ पिक्चर। ये सन है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे मूव करते हैं, तो ये होता है दिस paths are elongated, so they are called orbits. Mercury, which planet is nearest to the sun? Mercury is nearest to the sun, and so it takes 88 days to complete one round around its orbit. मतलब ये अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमने में 88 डेज लेता है। कौन? मरकरी। अब देखो वीनस के बारे में, ये दूसरा प्लैनेट है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज its size and shape are very much similar. Venus अर्थ से मिलता जुलता है, इसका साइज और शेप, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। 2006 तक एक हमारा जो 9th प्लैनेट था प्लूटो, दैट वाज द आल्सो द मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, लेकिन उसको 2006 के बाद उसको हटा दिया गया। उसको किसने हटाया था? एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है उसका एक अपना अलग ही रास्ता है, मतलब वो बाकी प्लैनेट से बिल्कुल अलग मूव करता है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह के उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ठीक है, ये सन से तीसरे नंबर की दूरी पे है, और सारे प्लैनेट्स में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड समझते हो? ठीक है, जैसे अर्थ है ना, तो ऊपर से क्या है और नीचे से क्या है, टॉप एंड बॉटम इसकी थोड़ी सी फ्लैटेंड है, चिपटी हुई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डू यू नो के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देखना। क्या लिखा है? सोलर मीन्स क्या होता है, वर्ड ओरिजिन, कौन कौन सी प्लैनेट्स के नेम कैसे आए। ठीक है, और फिर डू यू नो में देखो क्या लिखा है, ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्टा जो एंसेंट इंडिया में थे वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, आपको पता ही है ना, नासा में और इसरो में ये सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो लोग बैठे होते हैं। ठीक है, सो अर्थ के बारे में मुझे आपको एक चीज़ और बताना था। व्हाट इज़ दिस? कि अर्थ इज ओनली वन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ because this planet is neither too hot nor too cold. It has water and air for our survival. Life supporting gases are present, for the example oxygen. So it is a unique planet in the solar system. It is also called a blue planet because it has its 2/3 surface is covered with the water. Clear? So Earth is known as blue planet. So this is all about the today's class. In the next class we will continue next. Thank you everyone. One thing more, you have to make homework. You have to do homework that all the keywords given in this chapter you have to learn. ठीक है? Okay, thank you.